चोटों की वजह मेरे हस्बैंड है जी। जी। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की और मुझे गलत काम के लिए फोर्स करते हैं जी। हर टाइम यही चीज़ है। आज का नहीं है, ये बहुत सालों की बात है। लगातार ऐसे ही बात चलती रही, मैं बर्दाश्त करती रही। चोटों की बात करें, चोटें कहाँ कहाँ? चोटें यहाँ पे है जी, यहाँ पे है, हम्म, सारे को यहाँ पे सिर में है और इस बाजू पे है। ठीक है। किन चीज़ों से आपके ऊपर मारपीट हुई? जो डंडे से मारा। ठीक है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। डोमेस्टिक वायलेंस के केस बहुत देखे और बहुत सुने, लेकिन एक ऐसा मामला जो बिल्कुल ही दिल दहला देगा। जी हाँ, शादी के 16 साल के बाद भी पति लगातार 16 साल से अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। और हद तो तब हो गई जब शराब के नशे में धुत पति ने अपनी पति को लाठी डंडों से पीट डाला। वजह क्या रही? वजह ये रही कि उसने अपनी पत्नी को कुछ गलत काम करने के लिए कहा, लेकिन उसने उसका विरोध किया। और इसके पीछे की एक वजह ये भी रही कि इस बेचारी महिला के माँ बाप नहीं है। जी हाँ, माँ पहले गुजर चुकी थी, शादी के समय पिता जीवित थे, लेकिन अब वो भी गुजर चुके हैं। ऐसे में कोई भी परिवार का सदस्य इसे संभालने वाला नहीं है। इस तरीके से कहीं ना कहीं इस बिन माँ बाप की बच्ची के साथ इस तरीके के आरोप जो है ये महिला लगाती हुई नजर आ रही है कि शादी के 16 साल लगातार इसे अपने पति द्वारा प्रताड़ित किया गया। ना केवल प्रताड़ित किया गया बल्कि इसको कुछ गलत काम करने के लिए भी कहा गया। ये पूरे आरोप है इस महिला के। चलिए सुनवा देते हैं क्या कुछ पूरा वाक्य रहा। बहन जी, जिस तरीके से आपको काफ़ी चोटें आई हुई हैं, किसने आपको ये चोटें पहुँचाई? क्या वजह रही है इस पूरी वारदात की? इन चोटों की वजह मेरे हस्बैंड है जी। जी। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की और मुझे गलत काम के लिए फोर्स करते हैं जी। हर टाइम यही चीज़ है। आज का नहीं है, ये बहुत सालों की बात है। लगातार ऐसे ही बात चलती रही, मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। कितने साल हो गए आपकी शादी को? जी हो गए कौन से सन में हुई थी शादी? 2009 में हुई थी। 16 साल आपकी शादी को हो चुके हैं। हाँ जी। क्या ये मारपीट का मामला आपके साथ पहली बार था? नहीं जी, पहले भी हो चुका है बहुत बार। ठीक है। आपके मायके परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं जी मेरा। माता पिता नहीं जी। एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ जी। तो अभी जो आपकी हालत हुई है, परिवार कौन मतलब आपकी मदद कर रहा है अभी? क्या? मेरी फ्रेंड मदद कर रही है जी। ठीक है। तो क्या वजह मानते हैं आपके साथ ये मारपीट क्यों की? क्या कुछ नशे के आदी हैं क्या? नशे की आदत है जी, शराब पीते हैं और गलत काम करने के लिए बोलते हैं। ठीक है। तो क्या आपने इसके खिलाफ कभी पहले आवाज़ उठाई? नहीं जी। क्योंकि एक बहुत लंबा समय होता है शादी का, 16 साल, और बहुत आपने प्रताड़ना झेली। तो क्या आपके ससुराल पक्ष में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आपको सपोर्ट करता? कोई नहीं था जी मेरे पास ऐसा जिससे मैं अपनी बात बता सकूं। ठीक है। बस मेरी सहेली थी, फ्रेंड थे, इन्होंने मेरी मदद कर दी, तो आज मैं थोड़ी हूँ यहाँ पे। ये किस दिन की बात है? कितने दिन पहले ये की? शनिवार की बात है जी। पूरा वाक्य क्या हुआ था? कितने बजे क्या कुछ बातचीत हुई? क्या रा, शुरुआत हुई? सारी डिटेल में बताओ। रात की बात है जी। ये मैं फ़ोन देख रही थी तो बोले फ़ोन चलाती रहती सारा दिन, जो मैं काम वो काम नहीं करती तू। मतलब गलत काम करने के लिए बोलते हैं मेरे को क्या उस हर समय टाइम। उन्होंने शराब पी हुई थी? उस टाइम का पता नहीं जी, मैंने शराब पी थी कि ना पी थी, लेकिन शराब पीते हैं। ठीक है। तो बस आते ही मेरे मारने लगे, मेरा फ़ोन छीन लिया, फ़ोन के साथ हाथापाई हुई, फ़ोन छीन लिया और फिर मुझे मारने लगे। फिर मुझे नहीं पता। किन चीज़ों से आपके ऊपर मारपीट हुई? जो डंडे से मारा। ठीक है। कोई और था उस वक्त घर पे? किसी ने छुड़वाया नहीं? कोई नहीं था जी उस टाइम, मेरे पास तो था नहीं कोई, लेकिन थे इनके भैया थे पास में, मैं बोलती सुन रहे थे मेरे को, लेकिन कोई नहीं आया। ठीक है। तो हॉस्पिटल आपको कौन लेके आया? जी मैं बहुत मुश्किल से, मुझे बरवाड़ा लेके आए थे। मैं बोले जो मैंने कहा नहीं वो काम करने के लिए चल तो मेरे साथ बरवाड़ा। तो वहाँ से मैं लिफ्ट ली मैंने और फ्रेंड के पास फ़ोन करवाया, तो मैं फ्रेंड के पास गई तो फ्रेंड मुझे यहाँ लेके आई। बच्चे भी हैं आपके? हाँ जी। उम्र कितनी होगी बच्चों की? लड़का मेरा 13 साल का है जी, बुढ़ा वाला।
बच्चे भी आपके जिस हिसाब से उम्र बता रहे हो समझदार हैं, क्या उन्होंने बच्चे नहीं थे जी घर पे, घर पे नहीं थे? नहीं थे, ठीक है। बाहर जा रहे थे। और सास ससुर भी आपके, हाँ जी। क्या कभी वो इस मामले में कोई दखल नहीं देते? नहीं जी, एक दो कह लेते हैं फिर, लेकिन मानता नहीं है किसी की। ठीक है। काम क्या करते हैं आपके पति? दुकान है जी परचून के। 112 को फोन किया गया था क्या? कोई मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था जी, और ना ही किसी को मेरे पास आने दे रहे थे। ठीक है। हाँ। तो फिलहाल मेडिकल कट चुका है। हाँ जी। चोटों की बात करें, चोटें कहाँ कहाँ? चोटे यहाँ पे है जी, यहाँ पे है, सारे को यहाँ पे सिर में है और इस बाजू पे है। ठीक है। सिर के ऊपर टाँके भी आए हुए? नहीं, टाके तो नहीं आए जी। डंडे के साथ वार किया गया आपके ऊपर? हाँ जी। कोई बैठ बिठाई कभी कोई पंचायत हुई हो आज से पहले भी? बस घर में बैठ के बात सुलझा लेते थे। वो क्या कुछ वाकया रहता था, क्या कुछ होता था? कुछ नहीं, यही बस तू गलत है, तेरी वजह से हो रहा है ये, बस यही बात है। इस करके बस चुप रह क्या जाते कोई थे। आपकी ऐसी कोई गतिविधि जो उन्हें अच्छी नहीं लगती हो, जिस वजह से वो आपके करैक्टर के ऊपर उंगली उठाते थे? हमेशा से ही ऐसा है जी, ये तो है नहीं आज की बात है ये, हमेशा से ही, शुरू से ही ऐसी बात है ये। ठीक है। तो जो सहेलियाँ इन्हें हॉस्पिटल में मदद करने के लिए पहुंची हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ जी, देखो इसकी ये एक किस्म की लापरवाही हो रखी है, और इनका कोई वैसे हमने इसको जिससे जानते हैं, जैसे पता है, तो इसका कोई कसूर नहीं है। इसका बैकग्राउंड में माँ बाप नहीं है, इसीलिए ज़्यादा इसको टॉर्चर किया जाता है शायद। ठीक है, इसको मारपीट तो पहले ही बहुत ज़्यादा की है। और मैं तो नीलम की तरह जानती हूँ जी, मैं हिसार से ही, मेरा नाम सुनीता। और ये हैं तो इनकी पहले ही नज़दीक गांव है, तो इनकी बोलचाल अच्छी थी। और जैसे इसको मारा पीटा करा तो इसने ये कैसे वहाँ से निकल गया ये बरवाड़ा तक, तो वहाँ से इसने फ़ोन किया, तो ये कैसे लिफ्ट लेके हमारे पास हिसार पहुँची है। 2-3 दिन से मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार थी जी, मैं रिपोर्ट दिखा दूँगी, मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो रखा है, तो मैं इसलिए लेट होगी। नहीं तो एमएलआर पहले करवा देते हम, और उससे पहले भी हम यहाँ एमएलआर कटवाने से पहले लेडीज़ थाने में गए थे, महिला थाने में। तो मैडम ने कहा कि एमएलआर कटाओ, आगे प्रशासन का काम है। अभी तक प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, अभी आ जाओ बयान ले लो, 3 दिन हो गए आज। इसको लूज मोशन भी हो चुकी है, बीमार भी हो चुकी है ये, और मैं खुद बीमार हूँ जी। और ये भी कटाई कुटाई कर बेचारे जमींदारा कर हैं, हम कितने दिन तक बैठे रहेंगे जी। और जैसे अभी सबके घर में काम है जी, हमारे बालक बच्चे हैं, तो हम तो सोचते हैं भाई हमने तो इंसानियत दिखा दी। अभी काम प्रशासन का है, हाथ जोड़ के विनती है, जल्दी से जल्दी प्रशासन इसको सुनवाई करे और उसको इंसाफ मिले। जिस तरीके से इस महिला के साथ दरिंदगी की गई, हाँ जी, आप लोग इसकी मदद कर रहे हैं, हाँ जी, क्या आपको भी कोई खतरा? हाँ जी खतरा है। अगर लड़की के अभी हमारे पास है ये, वैसे देख दोस्ती का रिश्ता है, तो उसमें कोई कुछ नहीं मानता है ना। तो कल अगर हमने घर पे जाना पड़ता है जी, रोटी राटी भी लेके आते हैं, बाहर भीतर होता है, अगर इसको कुछ हानि पहुंचा सकते हैं तो हम ही फंसेंगे जी, क्योंकि हम दोस्त लेके तो हम ही आए हैं ना। और मेरे भाई का साइन हो रखे जी, एमएलआर कटवाई तो मैंने कटवाई है जी, क्योंकि ये होश में नहीं थी उस टाइम, इसको दर्द तकलीफ ज़्यादा थी, और सिर में इसकी वजह से जी इसको बहुत वो रखा था। इनके परिवार में जो इनके बच्चे हैं, इनके सास ससुर है, किसी को इन्फॉर्म किया गया? उनमें से कोई नहीं आया? नहीं जी, कोई नहीं आया जी। बता दिया उनको फिर हाँ भी जी, क्या? कोई नहीं आया जी। फ़ोन कर दिया जी थाना में, इसके पास तो फ़ोन नहीं था, मैं क्या जानूँ जिसके घर वालों को, इसको ही जानती जी, ये मेरी सहेली है। इसने मेरे पास फ़ोन किया, मैं कटाई करी थी कणक की, 2 दिन मैंने इसी हालत में घर पे रखा, तो मैंने 1 किला कणक के काटा है। मैं बोली अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको मेडिकल करवाऊंगी, चलो मेरे पास। एक दिन हम पूरा दिन यहाँ पे घूम के चले गए, किसी ने सुनाई नहीं की। मेडिकल और भी गए हमें, थाना में भी कोई सुनाई नहीं की। मेडिकल पर्चा लेके थाने आओ, वाले क्या बोले आपको? बोले मेडिकल पर्चा लेके आओ। मेडिकल नहीं हुआ, पुलिस कैसे उठेगी ऐसे? मेडिकल में मसासी करवाई जी, हमारे आधार कार्ड हमारे सारे बच्चे वो करवा के ने, ये भी इसकी कोई सुनाई नहीं करते। 3 दिन हो गए जी मेडिकल करवाई ने। हम भी तो बालक बच्चे वाले हैं जी। आपसे जानना चाहूंगा, जो आईओ से आपकी कोई बातचीत हुई या फोन पे इनकी जो बातचीत हुई, आयु को मैडम नीलम से भी हुई है जी, आयु की बात सुमन पुलिस से भी हुई। प्रशासन का इस पूरे मामले में क्या कुछ रवैया है? कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही है कि इनका पति को पंचायत लेकर पहुंचा था, हाँ जी, ऐसा कुछ सुनने में आया है। जो बात करी थी तो मैं पास में थी, सुन रही थी, तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका भी कुछ करेक्टरलेस के बारे में उन्होंने बोला है, और वो पंचायत लेके आए थे। तो कहते हैं कि हम आके बात करेंगे, और कल बोले जी कल नहीं आ पा रहे, आज कह रहे हैं कि आज भी हम बिजी हैं। तो ऐसे थोड़ी ना कि प्रशासन एक के पीछे लग रखे है जी, इसको कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार प्रशासन है जी, हम कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम अपनी बात आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं, ये बात की जिम्मेदारी उनकी है जी। और कृपया करके जितने भी जो ये न्यूज़ देखें, प्लीज़ हेल्प करें।
हालांकि 6 से 7 दिन हो चुके इस पूरे मामले को, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक इसके बयान लेने कोई नहीं आया। लेकिन जो आरोप है इस महिला के द्वारा काफ़ी गंभीर हैं। ऐसे में इस मामले से जुड़ा हुआ दूसरा पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहे तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी बात रख सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके के गंभीर आरोप लगाना, वो भी अपने ही पति के ऊपर, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। ऐसे में इनके द्वारा लगाए गए किसी भी आरोपों की पुष्टि सहारा न्यूज़ नहीं करता, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच होना अति अनिवार्य है। और इस पूरे मामले में जब जांच होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर इस केस के अंदर जो भी सच है और जो भी झूठ है वो क्लियर होगा। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।